आईपीएल 2026 का दूसरा मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और टॉस जीत के कोलकाता को बैटिंग करने के लिए भेज दिया। फिन एलन और रहाणे की बदौलत कोलकाता ने पावर प्ले खत्म होने तक 78 रन बना लिए थे, जिसमें उनके साथ एक विकेट गिरा था, वो भी फिन एलन का गिरा था, जिसने 37 रन बनाए। 37 रन में से उसके 36 रन बाउंड्री से आए हैं, 6 चौके 2 छक्के, और उसने सिर्फ एक सिंगल लिया है। अब अगर मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की बात करी जाए जो इन्होंने पावर प्ले में करी, तो पहला ओवर बोल्ट ने करा जिसमें 10 रन दिए, फिर पांड्या आया उसने 4 रन दिए। तीसरे ओवर में इनको क्या सूझा, ये गजफनर को ले आए। उसके ओवर में 17 रन पड़ गए और मोमेंटम चला गया पूरा कोलकाता नाइट राइडर्स के बैट्समैन की तरफ। अगले ओवर में पांड्या आए, उनके ओवर में 26 रन चले गए। वो तो कहो छठा ओवर इन्होंने लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को दिया, जिसने फिर फिन एलन का विकेट निकाल के इनको दिया। पावर प्ले जब खत्म हुआ तो रहाणे 18 बॉलों में 36 रन बना के खेल रहे थे। 27 बॉल पे इन्होंने 51 रन बना के अपनी 50 कंप्लीट करी, यानी कि उसकी अगली 9 बॉलों में इनके 15 रन आए। फिर अगली 13 बॉलों में इन्होंने टोटल रन बनाए हैं 16, यानी अब इनके 40 पे 67 हो गए थे और ये यहाँ पे आउट हो गए। इनका भी विकेट लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने लिया। केकेआर के शुरुआत के 3 विकेट जो गिरे थे, 3 के तीनों लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के खाते में गए हैं। सबसे बढ़िया मुझको डेटा लग रहा है गजफनर का। ये पहले ओवर में आया, इसने 17 रन दे दिए। इसको बीच के 2 ओवर दिए गए पावर प्ले के बाद, उसमें इसने फिर 17 रन दिए। 2 ओवर में मिला के 17 रन दिए। आखिरी चौथा ओवर करने आया, उसमें भी 17 रन दे गया। 4 ओवर में 51 रन दे के गया है। केकेआर की तरफ से रहाणे के बाद रघुवंशी ने भी अपनी 50 बनाई। 28 बॉलों में उसने 51 रन बनाए, 29वीं बॉल पे 51 पे ही आउट हो गया। अगर बॉलिंग की बात करी जाए तो पहला ओवर बोल्ट ने डाला था, दूसरा पांड्या ने डाला, तीसरा गजफनर ने डाला, चौथा पांड्या ने डाला। पांड्या ने यहाँ पे 2 लगातार ओवर शुरुआत में डाले और लास्ट में 18वां और 20वां ओवर बुमराह ने लगातार डाला। इसके बीच में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जिसने 2 ओवर लगातार डाले। अब ये क्या स्ट्रेटेजी है, ये तो भाई कप्तान जाने, कप्तान के पीछे बैठे कोच जाने और थिंकिंग टैंक जाने। केकेआर ने 4 विकेट के नुकसान पे 220 रन बनाए। जिस तरीके से इनको शुरुआत मिली थी, उस तरीके से इनके 20 से 25 रन शॉर्ट थे। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो 6 ओवर में पावर प्ले के बाद इनके 78 रन थे। टीम की 100 101 8वें ओवर के आखिरी बॉल पे हो चुकी थी। उसके बाद 10 ओवर यानी इनिंग के हाफ वे मार्क तक ये 120 रन पे थे। अगले 10 ओवर में इनसे सिर्फ 100 ही रन बने, जबकि विकेट इनके पास हाथ में थे 8। बैट्समैन खेल रहे थे इनके सेट। 11 से 15 ओवर यानी अगले 5 ओवर में इन्होंने सिर्फ बनाए 47 रन और 16 से 20 ओवर तक इन्होंने सिर्फ बनाए 53 रन। तो यहाँ पे ये आराम से 20-25 रन शॉर्ट थे। अब अगर मुंबई की बॉलिंग की बात करी जाए तो बोल्ट ने 4 ओवर डाले, 38 रन दिए, 0 विकेट, 9.5 का इकोनॉमी। पांड्या 3 ओवर 39 रन, 1 विकेट, 13 का इकोनॉमी। गजनफर में 4 ओवर 51 रन, 0 विकेट, 12.8 का इकोनॉमी। बुमराह 4 ओवर 35 रन, 0 विकेट, 8.8 का इकोनॉमी। शार्दुल 4 ओवर 39 रन, 3 विकेट, 9.8 का इकोनॉमी। और मार्कंडे को 1 ओवर में 16 रन पड़े, विकेट उसको मिला नहीं। 221 रन का पीछा करने आई मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा, रिकल्टन पहले 2 ओवर इन्होंने बड़े प्यार से आराम से देखते हुए संभल संभल के खेले। 2 ओवर में टीम का स्कोर था 15 रन। फिर तीसरे ओवर में आते हैं 19 रन, टीम का स्कोर हो जाता है 34। चौथे ओवर में आते हैं 15 रन, टीम का स्कोर होता है 49। पांचवें ओवर में आते हैं 15 रन, टीम का स्कोर हो जाता है 64। छठे ओवर में आते हैं 16 रन, टीम का स्कोर हो जाता है 80। पावर प्ले के बाद मुंबई इंडियंस 80 रन पे 0 विकेट होती है। पावर प्ले जैसे ही खत्म होता है, यानी पावर प्ले की आखिरी बॉल पे रोहित शर्मा अपनी 50 कंप्लीट कर लेते हैं सिर्फ 23 बॉलों पे। ये उनके आईपीएल करियर की सबसे फास्टेस्ट 50 है। शुरुआत में रोहित शर्मा 6 बॉलों पे 5 रन बना के खेल रहे होते हैं। 4 ओवर के बाद जब टीम का स्कोर होता है 49, तो रायन निकल्टन वहां होते हैं 13 बॉलों में 28 रन और रोहित शर्मा होते हैं 11 बॉलों में 20 रन। अगले 2 ओवर यानी 12 बॉलों में 31 रन आते हैं, वो 12 की 12 बॉल रोहित शर्मा खेलते हैं। 6 ओवर के बाद रोहित शर्मा 23 बॉलों पे 51 रन होते हैं और रायन निकल्टन 13 पे ही 28 होते हैं। दोनों जिस तरीके से खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि चल तू मार ले, अब चल मैं मारता हूं, तू रुक जा। क्योंकि जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है, रायन निकल्टन जहां 13 बॉलों में 28 रन थे, वहीं अगली 11 बॉलों में 22 रन बना के वो अपनी 50 कंप्लीट कर लेते हैं 24 बॉल में 50 रन। 10 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर होता है 122 रन, वही केकेआर का 10 ओवर में स्कोर था 120 रन।
38 बॉल में 78 रन बना के रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। लॉन्ग ऑन की तरफ वो शॉट मारते हैं, मिड ऑन से अनुकूल रॉय पीछे की तरफ भागते हुए बहुत जबरदस्त कैच पकड़ता है। 16वें ओवर में 43 बॉल पे 81 रन बना के बहुत ही घटिया तरीके से, एकदम केयरलेस तरीके से रिकल्टन भी रन आउट हो जाते हैं। वो लॉन्ग ऑफ की तरफ शॉट मारते हैं, 1 रन भागते हैं, दूसरा भाग रहे होते हैं, तिलक वर्मा मना करता है। वो इतने केयरफ्री हो जाते हैं कि इतना एक तो लेट मुड़ते हैं, और जब मुड़ते हैं तब तक उनके सामने मुजरबानी आ चुका होता है, और वहां लॉन्ग ऑफ से फिर से अनुकूल रॉय का डायरेक्ट थ्रो आके सीधे स्टंप पे लगता है और वो आउट। खैर 5 बॉलें बची थी, 6 विकेट हाथ में थे और मुंबई इंडियंस ये मैच जीत जाती है। 14 साल बाद अब फिर से हुआ था कि आईपीएल का ओपनिंग मैच मुंबई अपना जीती हो, और ये जो है जो हाईएस्ट चेजिंग स्कोर है मुंबई का। कलकत्ता की तरफ से बॉलिंग में भी थोड़ी गड़बड़ थी, सही से चेंजेस नहीं करे गए। नारायण को एकदम 19वें ओवर में लेके आए, जबकि उसका 1 ओवर और अभी बाकी रह गया था। पता नहीं उसके 2 ओवर भूल गए थे कि उससे नहीं कराना था, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। अब जरा बात कर लेते हैं केकेआर के बॉलिंग की। वैभव अरोड़ा 4 ओवर 52 रन 1 विकेट 13 का इकनॉमी। मुजरबानी 3 ओवर 34 रन 0 विकेट 11.3 का इकनॉमी। वरुण 4 ओवर 48 रन 0 विकेट 12 का इकनॉमी। सुपर 8 के बाद से तो ये मार ही खा रहा है, सुपर 8 से ये मार खा रहा है भाई। त्यागी 4 ओवर 43 रन 1 विकेट 10.8 का इकनॉमी। नारायण 3 ओवर 30 रन 1 विकेट 10 का इकनॉमी। अनुकूल रॉय 1.1 ओवर 15 रन 12.9 का इकनॉमी। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को मैन ऑफ द मैच दिया गया है उनके 3 विकेट लेने के लिए।